नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो चहुमुखी जानकारी, चहुमुखी मार्गदर्शन आपको प्रदान करता है। ये कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें अध्ययन के तौर पर आपको अनेकों अध्याय पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के रोगों के बारे में बताया जाता है। यानी कैसा कैसा रोग हो सकता है, कितने प्रकार के रोग होते हैं, रोजाना अलग अलग विषयों पर यानी रोगों पर चर्चा होती है। क्या उनके लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि आपके साथ कौन सा रोग पनपने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर शुरुआती दौर में रोग को हम पकड़ ले, रोकथाम कर ले, तो वह रोग बढ़ नहीं पाता और जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना वैद्य आप स्वयं बने, इसी चीज के लिए हम यहाँ इस कार्यक्रम में प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम पेट के विषय में बात करेंगे। जो भोजन हमारे पेट में जाता है, जो पचता है, उसके बाद उसका जो वेस्टेज होता है, जिसे मल कहा जाता है, वह निकलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु जब वो नहीं निकल पाता या ठीक से निकलने में उसे कठिनाई होती है, जिसे कब्ज कहा जाता है। कब्ज किस किस तरीके की होती है, कब्ज की शुरुआत कैसे होती है और ये कब्ज किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है आगे आने वाले समय में, वो हम सब जानना चाहेंगे। देखिए, जब आपके लीवर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ गई, खाना पचेगा नहीं और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, अब खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़ करके गैस बनेगी, उसमें पित्त में तेजाब बढ़ेगा। अब वो गुर्दे के पास जाएगा साफ होने के लिए, तो गुर्दा उसको साफ नहीं करेगा, गुर्दे पे वो ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब वो आंतों के अंदर सूख जाता है, कब्ज होगी। अब तरह तरह के चूर्ण बना रखे हैं कि ये खाओ वो खाओ, पेट साफ हो गया, टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। उससे अच्छा ये है कि कभी भी किसी को कब्ज हो जाए तो नींबू घर में होना चाहिए, काला नमक और सिंधा नमक बराबर मात्रा में पीस के अपने पास रख लें। अब इसमें से 1 गिलास पानी गर्म 15 से 18 डिग्री रह जाए, पहले उबाली देनी। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें आधा चम्मच जो सिंधा काला नमक मिला रखा उसको पानी में डाल दें, आधा नींबू उसके अंदर निचोड़ दें। अब उसको पीने में आप 20 मिनट लगाएं, सिप सिप करके पीना। पीने के आधे घंटे के बाद आपको खुलकर लेटन आ जाएगी। परंतु टेम्परेरी रिलीफ है। यदि आपकी नाभ भी अपनी जगह से हट गई है, ऊपर को चढ़ी है, तो आपको उल्टी लगेगी, और बाईं साइड को सरकी है तो आपको कब्ज ज्यादा होगी, और नीचे को उतरी है तो आपको दस्त लगेगी। इसका मेन कारण नाभि से है। जब लीवर पचाएगा नहीं, आंतों में मद सूख गया, नाभि अपनी जगह से हट गई।
अब इसका उपचार है कि जब भी आप खाना खाएं तो 2 चम्मच पहले प्याज का रस निकाल लें और 2 गिलास पानी के रख के उबाल के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसी टाइम प्याज लहसुन अदरक पीस के एक चम्मच मिलाना और बाकी जो कचरा उसको ढक के रख लो और पानी को भी ढक के रख दो ताकि उसकी गैस ना निकले। उसके बाद जो भी आपका खाना ताज़ा गर्म गर्म खाने को भी चूर के खाएं, गिराइए। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुटो पानी पिया तो आपकी नाभ भी अपनी जगह आएगी, लीवर भी काम करे, पैंक्रियास भी इंसुलिन बनाएगी और आपकी कब्ज टूट जाएगी। परंतु प्याज लहसुन अदरक खाने से बहुत नफरत करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लहसुन प्याज अदरक को ऐसे मना किया था कि इसके खाने के बाद मुंह से जो महक आती है उसको दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं करता। उसका विचार है कि आप थोड़ा सा गुड़ खा लो बिना मसाले का या जीरा भून के मुंह में डाल लो, आपको महक नहीं आएगी दूसरे आदमी को। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपके सांस का प्रभाव होगा वहाँ तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको शुद्ध ऑक्सीजन अंदर आई, आपको कोई रोग नहीं होगा। जितने रोग हैं, जब ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलती तो इसका पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है और सबसे ज़्यादा लीवर पे। और जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है, लहसुन प्याज अदरक आप उचित मात्रा में खा रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रोग होगा। और दिन का खाना आपका 12 बजे से पहले पहले है, ताज़ा गर्म गर्म खाना। रात्रि का खाना दिन छुपने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाने, सोने पे सुहागा नहीं। दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। जब रात को खाना खा रहे हैं आप 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो खाना आपका पचता नहीं है, तो उससे भी फिर कब्ज होती है। खाना खाने के बाद कम से कम रात्रि को आधा से पौना घंटा सैर करनी चाहिए, तो खाना पचता है। दिन का खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट सैर करें और 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेकर उठेंगे। आपका शरीर इतना हल्का होगा कि पता नहीं कितना का वजन उतार दिया। परंतु खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना बहुत जरूरी है। चाहे सुबह का खाना खाएं, चाहे शाम का खाना खाएं। दोपहर को आप फलाहार कर सकते हैं या कोई भी फल खा सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं। सुबह और शाम 2 ही टाइम खाना खाते हैं और तीसरे टाइम पे आप सलाद ही खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास आने की जरूरत नहीं है, ना आपको रोग होगा। परंतु आप पेप्सी, लिम्का, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ खा रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ पूरा लाभ नहीं देगी। यदि चोकर वाले आटे की रोटी खाते हैं, छिलके वाली दालें खाते हैं, छिलके वाली सब्जियाँ खाते हैं, लहसुन प्याज अदरक का उचित मात्रा में कच्चे का प्रयोग करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। गुरु जी, हमने ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि अगर एक बार कब्ज हो जाती है तो फिलहाल उस समय के लिए तो उसको ठीक किया जाता है, अन्य दवाइयों से, टैबलेट, कैप्सूल से, इन सबसे तुरंत ठीक किया जाता है, लेकिन ये फिर हो जाती है, यानी कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता नहीं है। दूसरी बात कि कब्ज एक बार होना शुरू हो जाए तो उससे अन्य बीमारियां ज्यादा पनपने लगती हैं। टोटली बीमारियां कब्ज से हैं। अच्छा। जितने रोग आपको होंगे, लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, खून गाढ़ा होगा, रोगों के बीमार हो। तो सुबह सुबह पेट साफ होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। तो क्या
ऐसा है कि अगर दिन में 2-3 बार भी अगर पेट साफ हो गया तो अच्छा रहता है, ये एक निशानी हो सकती है? जो बिल्कुल स्वस्थ प्राणी है जी। वो सुबह एक ही बार जाएगा। अच्छा। जिसके अंदर थोड़ा रोग है सुबह शाम 2 टाइम जाएगा। यानी एक कहावत है हमारे आयुर्वेद में, जी। एक बार जाए वो निरोगी, 2 बार जाए वो भोगी, अच्छा। कई बार जाए वो रोगी। वह रोगी जो उससे ज्यादा जाता है वो रोगी कहलाता है, यानी वो स्वयं में लक्षण पता चल जाते हैं कि कोई ना कोई समस्या है। तो लंबे समय तक ऐसी अगर चीज ना चले और मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अब वह ये चाहता है कि उसको कोई ऐसे रोग ना हो, केवल खान पान पर ही निर्भर नहीं, ऐसी और कौन कौन सी सप्लीमेंट्री उसको अपने जीवन अपने दिनचर्या में ऐड करनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि हमारे शरीर में लेबोरेटरी है। अच्छा। हम उस लेबोरेटरी में टेस्ट करके चीज जो लेबोरेटरी ने पास कर दी उसको खा लेते हैं, हमें कोई रोग नहीं है। परंतु उसके विपरीत खाएंगे रोग आएगा। अच्छा। यदि सूखी चीज है तो हाथ में लेकर दिल पे रख लो ऐसे। अच्छा। और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो, टाइट रखना हाथ। दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबाओ, यदि उसको जोर लगाना पड़ता हाथ नीचे आता है, वो चीज खाओ नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो चीज आपको माफ नहीं आएगी और नीचे करेंगे, हाथ एकदम गिर गया, वो चीज आपको नुकसान करेगी। तो ये चेक करके और ये जांच करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में हम जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरीके के जो प्रयोग हैं इसको एक बार अवश्य करें, और एक बार आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना उपयोगी है। हालांकि दवाइयां उस समय तो रोग को ठीक करती हैं, परंतु सावधानियां हमेशा आपको स्वस्थ रखने में बिल्कुल सहायक होगी। तो इसीलिए औषधियों से ज्यादा प्रयोग करें सावधानियां, और जो नियमित आपकी जो दिनचर्या है उसमें ऐसी चीजें शामिल करें जो पौष्टिक भी हों, सुपाच्य भी हों, और आसानी से वो पक भी जाए, आसानी से तैयार भी हो जाए, बहुत ज्यादा समय भी ना लगे, ऐसी चीजों का आप चयन अवश्य करें। और मसालों का प्रयोग करना, ज्यादा तली हुई चीजों का प्रयोग करना, ये कम कर दें और धीरे धीरे बंद कर दें। बाहरी चीजों का प्रयोग ना करें, जो आर्टिफिशियल पेय पदार्थ जो इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर बिकते हैं, प्रयोग भी होते हैं, उनका प्रयोग आप कम करें। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिस समय आप उनका सेवन कर रहे हैं उस समय तो वो स्वाद में बहुत अच्छे लग रहे होंगे, परंतु आगे आने वाले समय में वो धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान देने लगते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो समय समय पर इस कार्यक्रम में चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपके साथ कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या किसी भी तरह का रोग है जो कि आप मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? अमित त्रिपाठी नाम है, मिर्जापुर से हूँ मैं। जी अमित जी, अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। मेरे पेट में कीड़े हैं छोटे छोटे, और मुझे रुसी हो गया, बाद में समाप्त नहीं हो रहा है। कैसे आपको पता चला कि आपके पेट में कीड़े हैं? सुबह जब देखता हूँ लैट्रिन निकलता है तो उसमें जाते हैं। अच्छा, सुबह कीड़े निकलते हैं शौच में इनके। देखिए इन कीड़ों का नाम है राउंड वर्म। टेम्परेरी लीफ के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नार का या संतरे का छिलका सुखा के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को, 1 शाम को लें, कीड़े समाप्त हो जाएंगे। परंतु पूरे कीड़े बढ़ने तभी बंद होंगे जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा कि आपको किस कारण से कीड़े बढ़ते, वो चीज़ की दवाई आपको दी जाएगी, कीड़े बढ़ने बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ी मैं उसके अनुसार बताऊंगा जाओ ये चीज़ खा लो।
टेम्परेरी मैं नहीं करता, मैं परमानेंट करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में किसी दिन भी मेरे पास आ सकते हैं। यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। ये सब दवाइयाँ जड़ी बूटी हैं और मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी दवाई बाजार में कहीं नहीं मिलती, मेरे आश्रम में मिलती है। और दवाई उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। तो ये जो समस्या है, जो परेशानी है, ये आपकी बिल्कुल